बॉम्ब एक्सप्लोजन। बॉम्ब एक्सप्लोजन मतलब जब वार में होती है या फिर किसी आपस में जब झगड़ी होते हैं गैंगस्टर। लेकिन आप सोचिए, किसी एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी की गलती की वजह से एक मासूम सिविलियन, वो भी एक बच्चे की जान चली जाती है। तो इसमें गलती किसका है? सिविलियन का, कि वो वहां पर चले गया। देखिए सर, जो एरिया था वहां पर, वो ठीक फुटबॉल ग्राउंड के एरिया के नजदीक में है। फुटबॉल ग्राउंड यानी तमाम पब्लिक एरिया के लिए खेलने के लिए जगह जो बनाई जाती है, उसके नियर में एक अनडिफ्यूज बॉम्ब पड़ा है, वो भी 22 साल से। और उस पर एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी दोनों की तरफ से नजर नहीं जाती है, न कोई स्टेप उठाता है कि इसको बिल्कुल पूरी तरह खत्म किया जाए। लेकिन इसकी वजह से बच्चे की जान चली जाती है। इस पूरे सिनेरियो को अगर आप ठीक से समझोगे, आप समझिए कि 22 साल से एक जगह पर बॉम्ब पड़ा है। इसके अलावा जो करगिल वॉर यानी 1999 में जब वॉर हुई थी, डिफरेंट जगह पर अनएक्सप्लोर्ड बॉम्ब पड़ी हुई थी, जिसका बहुत सारा हादसा हमने देखा भी है, द्रास, बड़गाम, जिसमें बहुत सारे लोगों का, सिविलियंस का जान चली भी जा चुकी थी। लेकिन तब भी एडमिनिस्ट्रेशन के कान में रू तक नहीं हुई थी। मतलब उनको अभी तक फर्क नहीं पड़ता था, भाई कुछ स्टेप उठाया जाए। लेकिन इस बार जब एक मासूम बच्चे की जान चली गई, उसके बाद अचानक से एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हड़कंप बन जाता है, सभी लोग एक्टिव हो जाते हैं। और एलजी की तरफ से एक ऑर्डर निकलता है कि बहुत 10 दिनों के अंदर ही इसको पूरी तरह सैनिटाइज किया जाए, तमाम बॉम्ब को जो है वहां से हटाया जाए। लेकिन आपसे क्वेश्चन है सर, जो 22 सालों से जो बॉम्ब पड़ा था, उस टाइम पे आपका क्या उस पर नजर नहीं गई थी? क्या उस टाइम पे जो आर्मी थे, क्या उस टाइम पे जो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन थे, क्या उनके नोटिस में ये चीज नहीं थी कि वहां पर बॉम्ब पड़ा है? क्योंकि वो इस चीज के इंतजार में थी कि भाई किसी का जान चले जाए तब हम कोई स्टेप उठाएंगे। ये हमेशा हर जगह ये होता है कि किसी का जान चले जाए तभी वो एडमिनिस्ट्रेशन का कान में रू अचानक से खड़ा हो जाता है और वो बोलते हैं भाई गलत हुआ है, अब चलो काम करना शुरू करते हैं। ये यूनियन का भी वही मसला है। वो तब तक किसी स्टूडेंट का इशू राइज नहीं करते हैं जब तक वहां से प्रेशर ना पड़े। मतलब तमाम एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहता है कि लोगों को किसी तरह किसी प्रॉब्लम फेस करना पड़े तब हम एक्टिव हो जाएंगे। और उस जिस बच्चे की मौत हुई थी, उसको 4 लाख का कॉम्पनसेशन दिया है, और जो 2 बच्चे जख्मी हुए हैं उनको 1-1 लाख का कॉम्पनसेशन गवर्नमेंट की तरफ से दिए है। ठीक है सर, लेकिन जिस लापरवाही की वजह से जान चली गई है, क्या उसकी तरफ एक्शन होगा? जिस एरिया में वो बॉम्ब पड़ा था सर, वो किसी आर्मी ऑफिसर्स के अंदर ही आता होगा, किसी काउंसलर के अंदर आता होगा। क्या उन्होंने किसी भी तरह का कोशिश नहीं की थी कि इसको खत्म किया जाए? ये तो सरासर लापरवाही है। क्योंकि किसी सिविलियन की तरफ से कोई गलती किया जाता है तो उनके लिए चालान मुहैया की जाती है, हर तरह के चालान उनके पास मौजूद है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से जब कोई कमी होती है या गलती होता है तो उन पे कौन सा कार्रवाई की जाएगी सर? आपने तो इस बार कह दिया कि हम इस बार पूरी तरह सैनिटाइज करेंगे, लेकिन इस पे हम क्या भरोसा करेंगे कि इस बात पे आप अटल रहोगे? जिस तरह पिछले कुछ दिनों में रेप केसेस हमारे लद्दाख में पेश आया, जब तक न्यूज में रहती है तब तक हर चीज गवर्नमेंट जो है एक्टिव स्टेप करते हैं, लेकिन उसको कुछ दिनों के बाद बिल्कुल मामला ठंडा होने के बाद और कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। ड्रग केसेस जो है वहां पर बढ़ने लगे हैं। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट की तरह, सिर्फ भाई अभी काम खत्म करो, फ्यूचर के बारे में तब देखा जाएगा। यही गलती किया गया सर। 22 साल से किसी एक जगह पर बॉम्ब पड़ा है, ना एडमिनिस्ट्रेशन ना आर्मी की तरफ से किसी भी तरह का रिस्पॉन्स वहां पर देखा गया है कि हम इसको सैनिटाइज करेंगे। और आपको बताया जाए कि आर्मी का एक एरिया है, वहां पर जब न्यू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना है, वहां पर एक डिस्प्यूटेड एरिया है जो एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी के बीच में डिस्प्यूटेड है। उस लैंड पर अगर आप जाते हो, 5 या 2 मिनट के अंदर ही वहां पर आर्मी ऑफिसर पहुंच जाएंगे, बोलेंगे कि आप यहां पर नहीं रुक सकते हो। क्यों? क्योंकि ये डिस्प्यूटेड लैंड है। अगर आप डिस्प्यूटेड लैंड के आकर कुछ ही 5 मिनट के अंदर आप वहां पर पहुंच सकते हो, सर ये तो डेंजर जोन हो गया। वहां पर आप क्यों नहीं पहुंच सकते हो? वहां पर आपका कोई भी टीम क्यों नहीं है वहां पर मौजूद? वहां पर कोई सर्वेलेंस कैमरा क्यों नहीं रखा गया है? आपने वहां पर फुटबॉल ग्राउंड बनाया सर। फुटबॉल ग्राउंड बनाने का मतलब तो एरिया अंडर सेफ्टी ही होगा। लेकिन आपने फुटबॉल ग्राउंड उस जगह बनाया है जहां पर बॉम्ब मौजूद है सर, अनडिफ्यूज्ड, और 22 साल के बाद फटती है, और बच्चे लोगों को सिर्फ 4 लाख और 1 लाख के कॉम्पनसेशन देते हैं। इसके बाद न जाने अब आगे क्या क्या हादसा पेश आएगा। लेकिन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम एलजी ऑफिशियल से गुजारिश है कि सर इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर चली जाती है, उस पर भी आप प्लीज नजर रखें। जैसे कि कुछ काउंसलर्स का कहना है कि वहां पर एम्बुलेंस नहीं था, फिर हमारे सीसी साहब का भी कहना था कि वहां पर एम्बुलेंस मौजूद था। इन चीजों पर अभी मैं क्लियरिफाई नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इसके बाद जो अगले वीडियो में बात करूंगा, हमारे रिलीजियस जो इदारे बने हैं वहां पर, उनका क्या रोल हो, उन्होंने उनके वजह से हमारे करगिल को कितना नुकसान सहना पड़ा है,
उसके बारे में, और उनके अंदर जो रिलीजियस स्कॉलर जो बने हुए हैं वहां पर, उनके अंदर कितने करप्टेड लोग वहां पर मौजूद थे, उन पर भी मैं आपको बहुत ही जल्द इंफॉर्मेशन दे दूंगा। लेकिन जो ये दो बच्चों की जान चले गई, एक बच्चों का, उसको इंसाफ कैसे मिलेगा सर? कंपनसेशन से ये मसला हल नहीं होगा सर। इसके लिए चाहिए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले, ताकि आइंदा इस तरह की गलती दोबारा रिपीट ना हो। आई होप कि तमाम लोगों को मेरा पॉइंट समझ में आ चुका होगा। अगर आपकी तरफ से किसी भी तरह का पॉइंट ऑफ राय है, या फिर आपको भी लगता है किसी जगह पर गलत हो रहा है, इस पर वीडियो बननी चाहिए, आप अपना आइडिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।